प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने 7 अपील की और देश को ये बताया कि तेल किफ़ायत के साथ इस्तेमाल करना है। गोल्ड जितना हो सके आप ना खरीदें, विदेशों की यात्रा ना करें। ये सब कुछ इसलिए कहा गया ताकि विदेशी मुद्रा भंडार बना रहे और डॉलर देश से बाहर ना जाएं। क्योंकि गोल्ड की अगर आप बात करेंगे तो 99% हम इसे इंपोर्ट करते हैं, तेल भी बाहर से खरीदा जाता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने की वजह से तेल का संकट पूरी दुनिया पर है। और अब देश के ऊपर भी जो इसका असर है वो दिखने लगा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो गया है। पेट्रोल भी के दामों में भी 3 रुपए का इजाफा किया गया है और डीजल के दाम में भी इजाफा किया गया है। दूध के दाम भी बढ़ चुके हैं, सीएनजी के दाम भी बढ़ चुके हैं। गोल्ड पहले ही आसमान छू रहा है और चांदी भी आसमान छू रही है। ऐसे में विपक्ष ये पूछ रहा है कि क्या सरकार की तैयारी पूरी नहीं है। विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार गुमराह कर रही है। विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार ने चुनावों को देखते हुए पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ाए थे और चुनावों में फायदा उठाने के बाद अब देश पर संकट डाला जा रहा है, बोझा डाला जा रहा है। लेकिन यहाँ आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि भारत पूरी दुनिया में कहाँ पर स्टैंड कर रहा है। यहाँ आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि पूरी दुनिया में जो संकट है उसका कितना असर भारत पर पड़ रहा है। भारत में जो कीमतों का इजाफा पेट्रोल डीजल में हुआ है वो पूरी दुनिया के मुकाबले कितना है। तो आइए कुछ देशों की बात कर लेते हैं। म्यांमार की बात करें तो म्यांमार में 89.7% पेट्रोल में बढ़ोतरी हुई है और डीजल में 112% की बढ़ोतरी हुई है। भारत के मुकाबले ये कितना ज़्यादा है आप देखिए। भारत में सिर्फ 3% की बढ़ोतरी हुई है। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि आप म्यांमार में देखेंगे तो 112% की बढ़ोतरी हुई है। मलेशिया में पेट्रोल 56% बढ़ गया है और डीजल 71% बढ़ गया है। और पाकिस्तान की अगर आप बात करेंगे, हालांकि पाकिस्तान से भारत की तुलना करना बिल्कुल बेईमानी है। पाकिस्तान कंगला देश है, भिखमंगा देश है और वहाँ पर तो जनता वैसे ही रोटी के लिए दाने दाने के लिए तरसती रहती है। लेकिन वहाँ पर भी पेट्रोल के जो दाम है वो 54% से ज़्यादा बढ़ चुके हैं और 44% से ज़्यादा डीजल में बढ़ोतरी हुई है। वहाँ तो 500 रुपये लीटर मिल रहा है पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल। वहाँ की जनता तो बहुत ही परेशान है। संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE, जहाँ से खुद तेल आयात किया जाता है, जहाँ पर तेल के कुएं हैं, उस जगह पर भी 52% की बढ़ोतरी पेट्रोल में हुई है और 86% की डीजल में हुई है। अमेरिका, जो खुद इस वक्त युद्ध में घुसा हुआ है या युद्ध की वजह से जिसने पूरी दुनिया में टेंशन पैदा कर दी है, जो मिडिल ईस्ट से उलझा हुआ है, उस अमेरिका में भी 44% पेट्रोल में बढ़ोतरी हुई है। ट्रंप को लेकर ये कहा जाने लगा है ना कि ट्रंप की नज़र पूरी दुनिया के तेल पर है। अब उस तेल ने ही ट्रंप की मुसीबत भी बढ़ा दी है। भाई अमेरिका में भी 44.5% पेट्रोल में बढ़ोतरी हुई है और 48.1% डीजल में बढ़ोतरी हुई है। जबकि श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में 38% पेट्रोल में वृद्धि है और 41% डीजल में बढ़ोतरी है। ब्रिटेन की बात करें तो 19% दाम बढ़े हैं और 34% डीजल के बढ़े हैं। जर्मनी की बात करें तो 13% पेट्रोल में बढ़े हैं और 19% डीजल में बढ़े हैं। जापान की बात करें तो तकरीबन 10% पेट्रोल में बढ़े हैं और डीजल में 11% की बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में भारत में जो दाम बढ़े हैं वो इसका बहुत कम है। सिर्फ 3% दाम भारत में बढ़े हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम सिर्फ 3% बढ़े हैं, यानी ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ है। यानी पूरी दुनिया की तुलना में अगर आप देखेंगे तो भारत की स्थिति अच्छी है और यही भारत सरकार कह रही है कि जो वैश्विक संकट है उसका असर भारत की जनता पर नहीं पड़ने देंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये कह रहे हैं कि देश पर जो वैश्विक संकट है उसका बोझ हम नहीं पड़ने देंगे और इसके लिए प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा भी कर रहे हैं। UAE जा रहे हैं, जहां से तेल का आयात किया जा सकता है, क्योंकि UAE से तेल का आयात करने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा बाकी देशों में भी प्रधानमंत्री जो ऊर्जा के क्षेत्र हैं वहां के विकल्पों को तलाशने की कोशिश करेंगे। हालांकि विपक्ष अभी भी सवाल पूछ रहा है। विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार क्यों नहीं बताती है कि सरकार का प्लान ऑफ एक्शन क्या है, क्योंकि हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर ये कह चुके हैं कि हमारे पास अभी तेल का भंडारण है, तो उसके बावजूद तेल के दामों में इजाफा क्यों हुआ। ये सवाल सरकार से विपक्ष पूछ रहा है, जबकि सरकार ये कह रही है कि विपक्ष को ऐसे वक्त में राजनीति नहीं करनी चाहिए।